नमस्कार एंड जय हिंद। स्वागत है आप सबका मैथ्स की एक और शानदार वीडियो में। बेटा इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.7 के क्वेश्चंस करेंगे। इस वीडियो से पहले एक वीडियो हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं जिसमें कि हमने 3 फॉर्मूलों को याद करने का तरीका बताया है और वो तीनों फॉर्मूले एक्सरसाइज 7.7 में यूज़ होंगे। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप ये वीडियो देखने से पहले या तो इन 3 फॉर्मूलों को याद कर लेंगे। अगर आप याद नहीं करते तो आप उस वीडियो को जरूर देख लेंगे जो करीब 9 मिनट की वीडियो है। उसमें हमने समझाया कि 3 फॉर्मूलों को आप कैसे याद कर सकते हो। मेरे यकीन करो वो वाली वीडियो आपको काफ़ी मदद कर सकती है इन 3 फॉर्मूलों को याद करने में। क्वेश्चन नंबर 1 बेटा 7.7 का इंटीग्रेशन करना है 4 माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक, यहां पर हमें इंटीग्रेशन करना है 4 माइनस के एक्स स्क्वायर का। अगर आप ध्यान से देखो बेटा, मैं इसको नाम दे देता हूं आई बराबर इंटीग्रेशन 4 को कैसे लिखा जा सकता है 2 का स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर साथ में dx। बेटा इस वाले क्वेश्चन का इंटीग्रेशन करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला। क्यों? क्योंकि ये हमारा जो 2 है ये कांस्टेंट है, तो 2 का स्क्वायर माइनस का एक्स का स्क्वायर। यहां पर भी बेटा देखो a कांस्टेंट है तो a का स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। अनडाउटेडली बेटा इस वाले क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला लगेगा। आपको ये फॉर्मूला याद ही होगा अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो, नहीं तो वो पुरानी वाली वीडियो देख लो जिसमें कि मैंने इन फॉर्मूलों को समझाया है। अब बेटा मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूं इस वाले फॉर्मूले की मदद से। तो फॉर्मूला क्या कहता है, सबसे पहले लिख दो x अपॉन 2। तो बेटा मैं भी लिख देता हूं x अपॉन में 2। फिर जो यहां पर ब्रैकेट लिखा हुआ है रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वो एज इट इज आ जाएगा x/2 के बाद में। तो बेटा देखो यहां पर भी जो फॉर्मूला लिखा है ना ये वाला ब्रैकेट सीधा आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद प्लस का ए स्क्वायर अपॉन 2। तो देखो बेटा प्लस का ए स्क्वायर क्या है 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर अपॉन 2। उसके बाद लिखा है बेटा साइन इनवर्स x अपॉन ए, तो हम भी यहां पे लिख देंगे साइन इनवर्स x अपॉन ए की वैल्यू क्या है यहां से 2 और प्लस का c। अगले स्टेप में बेटा हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा x अपॉन 2 रूट के अंदर ये 2 का स्क्वायर 4 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 2 यानी 2 साइन इनवर्स x अपॉन 2 प्लस का c। बेटा ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हम चलते हैं बेटा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा हमें इंटीग्रेशन करना है रूट के अंदर 1 माइनस का 4x स्क्वायर। तो मैं इसको i बराबर मान लेता हूं इसके इंटीग्रेशन को। तो सबसे पहले तो बेटा यहां पर 4x स्क्वायर दे रखा है, मैं इसको हल्का सा बदल देता हूं। कैसे? कुछ लेट करके। क्या लेट कर लूंगा, देखो लेट 2x बराबर t। जब 2x बराबर t हो जाएगा तो यहां से 2 dx बराबर क्या मिल जाएगा dt। बेटा ये सारी वैल्यू मैं इस वाली इक्वेशन में रख देता हूं तो क्या हो जाएगा i बराबर इंटीग्रेशन। बेटा dx की वैल्यू यहां से क्या मिलने वाली है, dx की वैल्यू हो जाएगी dt और अपॉन में ये वाला 2 आ जाएगा। तो देखो इंटीग्रेशन dx के पे क्या आ जाएगा dt और अपॉन में जो 2 आएगा उसको मैं बाहर लिख दे रहा हूं 1/2। ठीक, अब रूट के अंदर 1 माइनस बेटा 4x स्क्वायर है, अगर तुम 2x का होल स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा 4x स्क्वायर। तो मैं यहां पर क्या लिख दे रहा हूं टी स्क्वायर। आप कंफ्यूज मत होइए बेटा, अगर टी का स्क्वायर करोगे टी क्या है 2x का स्क्वायर, तो 2x का होल स्क्वायर भी 4x स्क्वायर के ही बराबर है। तो बेटा जब मैंने 2x बराबर टी लेट करा तो ये हो गया 1 माइनस का टी स्क्वायर, dx के पे क्या आ गया dt और अपॉन में 2। क्लियर? अब बेटा इस वाले क्वेश्चन में बिना किसी हिचक के आप ये वाला क्वेश्चन फॉर्मूला लगा दीजिए। क्यों? यहां पर बेटा क्या लिखा है 1, तुम चाहो तो इसको 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हो, बात एक ही है। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, भले ही यहां पर t है और यहां पर x है, बड़े फॉर्मूला बेटा इसमें यही लगेगा। तो इस पूरे फॉर्मूले में मैं x की जगह पे t लिख दे रहा हूं और a की जगह पे क्या लिख दे रहा हूं 1। समझ गए? इस पूरे फॉर्मूले में देखो a की जगह पे तो 1 है और x की जगह पे क्या है t, तो निश्चित ही मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं। देखो बेटा क्या आने वाला है i बराबर 1/2 और ये मैंने शुरू कर लिया ब्रैकेट। देखो बेटा होगा क्या x/2, तो हमें क्या मिलेगा t/2, फिर रूट के अंदर यही वाला ब्रैकेट आ जाएगा, मतलब x/2 के बाद में ये वाला ब्रैकेट ही आ जाएगा। तो हमारा अभी बेटा रूट के बाद यही वाला ब्रैकेट आ जाएगा 1 माइनस का टी स्क्वायर। ठीक, अब फिर मिलेगा प्लस का ए स्क्वायर अपॉन 2। तो देखो प्लस का यहां पर है ए स्क्वायर, ए की जगह पे हमारे पास क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर अपॉन 2, फिर साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स x अपॉन ए, हमारे x की जगह पे क्या है t/1। अब ब्रैकेट क्लोज और प्लस का c। आगे देखो बेटा 1/2 का अंदर इंटू करोगे तो क्या मिलेगा 1/2 इंटू 2,
तो 1/4 साथ में t, साथ में क्या मिल रहा है t। चलो बेटा मैं एक स्टेप ऐसे ही कर ले रहा हूँ, t की अगले स्टेप में वैल्यू रख दूंगा या फिर अभी रख दे रहा हूँ। t की जगह पे क्या आएगा 2x। तो चलो बेटा देख लो 1/2 मैंने बाहर ही रहने दिया, t/2 क्या हो जाएगा 2x/2। तो यहाँ पर t की जगह पे आ गया 2x/2 रूट के अंदर 1 माइनस t का स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4x² प्लस का 1 का स्क्वायर यानी 1/2 साइन इनवर्स t की जगह पे क्या आएगा 2x/1 तो लिख के कर ही क्या लोगे तो प्लस का c। अब बेटा फाइनल आंसर आने वाला है 2 से ये 2 कट गया तो क्या मिला x, और जब 1/2 का इंटू होगा तो x/2 साथ में ये वाला ब्रैकेट रूट के अंदर 1 माइनस का 4x का स्क्वायर। बेटा इस वाले 1/2 का इस वाले 1/2 में इंटू होगा तो प्लस का 1/4 साइन इनवर्स 2x और प्लस का c। ये आ गया बेटा हमारा फाइनल आंसर कौन से क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 2 का। आपको बेटा इसमें कोई भी डाउट हो तो एक बार रिपीट करके देख लो। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बेटा अब बारी है क्वेश्चन नंबर 3 की। हमें इंटीग्रेशन करना है रूट के अंदर x² प्लस का 4x प्लस 6। जो सबसे पहला मैं काम करूंगा वो करूंगा बेटा इस रूट के अंदर वाली वैल्यू का कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अगर यही इक्वेशन 1 में होता तब भी मैं नीचे वाली इक्वेशन का पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर ही करता, उसके बाद में इंटीग्रेशन करता। यह आपने 7.4 में अच्छे से देखा होगा। यहां पर भी हमें कुछ वैसा ही करना है। तो चलो बेटा मैं शुरू करता हूं। क्या शुरू करता हूं x² प्लस 4x प्लस 6 का कंप्लीट स्क्वायर करना। चलो बेटा मैं इधर कर दे रहा हूं x² प्लस का 4x प्लस 6 इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे होगा। बेटा पहली वाली टर्म को ऐसे ही रखो, x² वाली टर्म को, जो 4x है इसको भी ऐसे ही रखो। x के साथ क्या आ रहा है 4 का आधा करो 2, तो 2 का स्क्वायर यहाँ पर प्लस होगा और 2 का स्क्वायर ही यहाँ पर माइनस होगा प्लस का 6। जो पहली 3 टर्म है वो मिलके हमेशा एक कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगी। पहली वाली टर्म में x का स्क्वायर हो रहा है तो यहाँ से x ले लो, बीच वाली टर्म प्लस की है तो प्लस ले लिया, अगर ये माइनस की होती तो माइनस लेता। तीसरी वाली टर्म में 2 का स्क्वायर हो रहा है तो प्लस का 2 ले लिया, यहाँ पर होल स्क्वायर। अगर तुम इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो ये पहली 3 टर्म्स ही आ जाएंगी। माइनस के 2 का स्क्वायर यानी माइनस का 4 और यहाँ से प्लस का 6। ध्यान से देखोगे तो क्या मिला x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 प्लस का 6 तो क्या मिला प्लस का 2। तुम चाहो तो इस 2 को क्या लिख लो √2 का होल स्क्वायर। अब बेटा इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर करने पर कुछ ऐसी वैल्यू आई। अगर आपको नहीं पता कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे होता है तो इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो है जो एक्सरसाइज 7.4 से पहले मैंने बनाई थी, करीब 30 मिनट के आसपास की। उसको देख लोगे तो कंप्लीटिंग स्क्वायर में कोई डाउट ही नहीं रहेगी तुम्हारी, ठीक है। अब बेटा मैं x² प्लस 4x प्लस 6 इसकी जगह पे ये वाली वैल्यू रखने वाला हूं यहां पर। तो देखो बेटा क्या हो जाएगा, ये वाला फंक्शन बदल के हो जाएगा रूट के अंदर x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर। कुछ देर पहले तक ये बेटा ऐसा था, मैंने इसका इंटीग्रेशन करा और ये कुछ ऐसा बन गया। हमें बेटा इस वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन करना था, बिल्कुल करना था, तो मैंने यहां पे लगा दिया इंटीग्रेशन dx और इसको नाम दे दिया i बराबर। तो जब इसको मैंने कंप्लीट स्क्वायर करा तो ये कुछ ऐसा बन गया, तो अब भी ये क्या रहेगा i बराबर, ठीक है। इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर कहां पर करा, यहां पर। अब बेटा इसका इंटीग्रेशन करने के लिए एक फॉर्मूला लगेगा और वो फॉर्मूला क्या है मैं लिख देता हूं, उम्मीद करता हूं आपको वो याद होगा। देखो इंटीग्रेशन ये क्या है x², x वाली टर्म है तो x² प्लस ये कांस्टेंट का स्क्वायर यानी a², तो रूट के अंदर x² प्लस a² dx बराबर। बेटा इसका फॉर्मूला आएगा, सबसे पहले तो मैं लिखूंगा x/2 फिर ये वाला ब्रैकेट x² प्लस a², a पॉजिटिव आ रहा है तो प्लस का a²/2। फिर बेटा इसमें आएगा log mod x प्लस, बेटा ये वाली टर्म मैं नीचे लिख देता हूं थोड़ा सा, प्लस a²/2 log mod x प्लस ये वाली वैल्यू रूट के अंदर x² प्लस a², मॉड क्लोज और प्लस का c। बेटा इसका इंटीग्रेशन होता है कुछ ऐसा, ठीक। अब इस वाले फॉर्मूले को बेटा मैं यहां पर यूज करने वाला हूं। अंतर कितना है, यहां पर आ रहा है x और यहां पर आ रहा है x प्लस 2। तो मैं अपने फॉर्मूले में जहां जहां x दिखेगा मैं उसको क्या रखूंगा x प्लस 2, पॉइंट 1। दूसरा यहां पर आ रहा है बेटा a और हमारे पास क्या आ रहा है √2, तो इस वाले फॉर्मूले में जहां जहां a लिखा हुआ है उसकी जगह मैं क्या लिखूंगा √2। बात समझ गए। अब मैं इसको बेटा मिटाने वाला हूं, ठीक, और इसका इंटीग्रेशन
करने वाला हूं। तो तैयार हो जाओ। देखो बेटा, आई बराबर फॉर्मूला क्या कहता है, x अपॉन टू। हमारी x की वैल्यू क्या है, x प्लस टू, तो x प्लस टू अपॉन में टू, फिर यही वाला ब्रैकेट आ जाता है बेटा x अपॉन टू के बाद में, तो ये वाला हमारा जो पूरी की पूरी वैल्यू है यही आ जाएगी x इसके बाद में। तो ये मैंने लिख दिया पूरा का पूरा बेटा, यहाँ पर इंटीग्रेशन का सिंबल लगाना भूल गया मैं। तो देखो रूट के अंदर ये पूरा की पूरा इंटीग्रेशन ही आ जाएगा x प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस रूट टू का स्क्वायर। बात क्लियर? तो x अपॉन टू और फिर इंटीग्रेशन वाला फंक्शन हमारा भी x अपॉन टू, फिर पूरा इंटीग्रेशन वाला फंक्शन प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू। बेटा हमारे पास a की वैल्यू क्या है, रूट टू, तो रूट टू ए का स्क्वायर अपॉन में टू। बात क्लियर? फिर आएगा बेटा लॉग मॉड x प्लस ये वाला ब्रैकेट। तो हमारे पास बेटा x की जगह पे क्या है, x की जगह पे बेटा हमारे पास x प्लस टू, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, x प्लस टू और फिर प्लस जो क्वेश्चन जिसका इंटीग्रेशन हो रहा था वही वाला आ गया ना पूरा फंक्शन। तो यहां पर बेटा हमारा इसका इंटीग्रेशन हो रहा है, तो यही वाला फंक्शन यहां पर आने वाला है, यानी रूट के अंदर x प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस रूट टू का स्क्वायर। तो यहां पर क्या आएगा, रूट के अंदर x प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस रूट टू का स्क्वायर, फिर मॉड क्लोज प्लस का सी, मॉड क्लोज प्लस का सी। बेटा यहां तक कोई कंफ्यूजन बना हो तो एक बार रिपीट करके देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या लिखा है। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करूंगा, उससे बेहतर है कि आप एक बार पूरा क्वेश्चन ही रिपीट करके देख लेना। अब बेटा इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा, कैसे ध्यान से देखना। आई बराबर यहां से मिलेगा x प्लस टू अपॉन में टू, फिर रूट के अंदर बेटा जो ये वाली वैल्यू है x प्लस टू प्लस रूट टू का स्क्वायर, दरअसल किसके बराबर थी, जो क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी थी भाई, इसी को तो हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर करके ऐसा कुछ बनाया था। तो इसको मैं रिप्लेस करके यही वाली वैल्यू लिख दे रहा हूं, क्योंकि ये तो इसी के बराबर है। तो मैंने यहां पर क्या लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 6 प्लस बेटा रूट टू का स्क्वायर क्या मिलेगा, 2, और अपॉन में भी 2 है, तो 2 अपॉन 2 कट के क्या हो जाएगा, 1, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं रही। आगे क्या मिला, लॉग मॉड x प्लस टू प्लस रूट के अंदर बेटा ये वाली क्या है, जो मेन फंक्शन था हमारा इसी का कंप्लीटिंग स्क्वायर लिखा हुआ है। तो बेटा मैं इसको हटा के जो मेन फंक्शन था वही लिख दे रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 6 मॉड क्लोज प्लस का c। बेटा अगर समझ में नहीं आया है तो आप इसको रिपीट कर करके देखो, क्योंकि कुछ इसी तरीके से ये सारे फॉर्मूले यूज होंगे थ्रू आउट एक्सरसाइज 7.7। ठीक है, तो आप बेटा इसको रिपीट करके देखो, चाहे कुछ भी करो, लेकिन ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ लो बहुत अच्छे से। ठीक, हम चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उम्मीद करता हूं आपको या तो ये समझ में आ गया होगा या आप इसको रिपीट करके देख लोगे। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 4 की। हमें इंटीग्रेशन करना है रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 1 dx। ठीक, आपको एक चीज तो समझ में आ गई होगी कि सबसे पहले मैं इस वाले फंक्शन का क्या करूंगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो बेटा मैं इधर करके दिखा देता हूं, यहां पर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, बीच में कॉल आ गई थी। खैर बेटा मैं बता रहा था आपको कि मुझे एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 1 इस वाले फंक्शन का सबसे पहले क्या करना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो देखो बेटा पहली टर्म को ऐसे ही रखा, दूसरी वाली टर्म को 4x को भी ऐसे ही रखा, x के साथ 4 आ रहा है, 4 का आधा क्या होगा 2, तो मैंने इसमें 2 का स्क्वायर प्लस करा और 2 का स्क्वायर ही कर दिया माइनस, और आखिर में प्लस का वन तो इसमें लिखा हुआ था ही। पहली 3 टर्म से हमेशा कंप्लीट स्क्वायर बनेगा। कैसे, पहली वाली टर्म में x का स्क्वायर हो रहा है तो x चुरा लो, दूसरी वाली टर्म पॉजिटिव है तो यहां से प्लस चुरा लो, तीसरी वाली टर्म 2 का स्क्वायर हो रहा है तो यहां से 2 चुरा लो, x प्लस 2 का होल स्क्वायर बन गया। अगर तुम इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो यही आ जाएगा, माइनस के 2 का स्क्वायर हो गया बेटा माइनस का 4 और ये प्लस का 1, तो यहां पर ये हो गया बेटा x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस का 4 प्लस का 1 माइनस का 3। बेटा अगर आप चाहो तो इसको रूट 3 का होल स्क्वायर लिख दूं, तो मैं वही करने वाला हूं। आप अगर मना भी करोगे तब तो मैं होल स्क्वायर तब भी लिखूंगा ही, क्योंकि बेटा ये क्वेश्चन करने के लिए जरूरी है। तो मैंने इस वाले फंक्शन का करा कंप्लीटिंग स्क्वायर, क्या आ गया ये, अब ये वैल्यू मैं रखने वाला हूं यहां पर, काहे, इसके बिना हो ही ना सकता। देखो बेटा अभी इसकी भाप बना के उड़ाएंगे हम क्वेश्चन की, मजे आएंगे। आई बराबर देखो बेटा इंटीग्रेशन रूट के अंदर इस गधे की जगह पे ये वाली वैल्यू आ जाएगी, x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस के रूट 3 का स्क्वायर, माइनस के रूट 3 का स्क्वायर, साथ में dx। कोई पूछे कि ये इसकी जगह पे कहां से आया,
क्या जवाब देना है, अपन ने कंप्लीटिंग स्क्वायर कर डाला, समझ गए ना। अब बेटा इस वाले क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये अब कुछ दिख रहा है हमें, क्या कि ये तो x का स्क्वायर है माइनस ये कांस्टेंट का स्क्वायर है, यानी इसमें एक फॉर्मूला लग सकता है एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है देखो बेटा, इंटीग्रेशन रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साथ में dx बराबर, देखो बेटा होगा क्या, सबसे पहले तो आएगा x अपॉन 2 और फिर यही वाला ब्रैकेट, तो रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, तो x अपॉन 2 और फिर यही वाला फंक्शन आ गया यहाँ पे। अब बेटा हमारा जो a है वो कैसा है, नेगेटिव, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, माइनस का ए स्क्वायर अपॉन 2, अगर ए स्क्वायर प्लस का होता तो क्या आता, प्लस का ए स्क्वायर अपॉन 2। अब आगे बेटा जगह कम पड़ेगी तो मैं यहीं से लिखना शुरू कर रहा हूँ, तो माइनस का a आ रहा है तो बेटा माइनस का ए स्क्वायर अपॉन 2, फिर लॉग मॉड के अंदर x प्लस यही वाला पूरा फंक्शन, यानी रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मॉड क्लोज और प्लस का सी। बेटा रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये वाला फंक्शन या ये जो भी लिखा हुआ है। अब बेटा मैं इसका इंटीग्रेशन करने के लिए इसी फॉर्मूले का यूज करूंगा, और हमें समझ क्या लेना है कि यहां पर तो x है और हमारे x की वैल्यू क्या है, हमारे x की वैल्यू है x प्लस 2, यहां पर तो बेटा a है, हमारे a की वैल्यू क्या है, √3। बात समझ गए, तो हम इस चीज का ध्यान रखेंगे कि हमारा जो x है वो तो है x प्लस 2 और जो हमारा a है वो क्या है, √3। इस वाली जगह की जरूरत पड़ने वाली है, तो जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मैंने जहां पर करा है उसको मैं मिटा दे रहा हूं नाम, ठीक है। चलो बेटा अब हम बढ़ते हैं इसका इंटीग्रेशन करने के लिए, तो क्या मिलेगा, i बराबर बेटा सबसे पहले तो आएगा x अपॉन 2, तो x प्लस 2, हमारा x की जगह पे क्या है, x प्लस 2, तो क्या मिलेगा x प्लस 2 अपॉन में बेटा x के अपॉन में क्या आएगा 2, तो हमारा x प्लस 2 के अपॉन में 2, फिर रूट के अंदर यानी यही वाला फंक्शन रिपीट हो जाएगा, तो हमारा भी बेटा रूट के अंदर यही वाला फंक्शन रिपीट हो जाएगा, कौन सा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस के √3 का स्क्वायर। तो बेटा हमने पहली वाली टर्म तो कर ली जहां पर x अपॉन 2 और फिर यही वाला फंक्शन, तो हमने x की जगह पे x प्लस 2 था तो x प्लस 2 अपॉन 2 और फिर यही वाला फंक्शन। आगे माइनस का ए स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, तो बेटा माइनस का ए स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर, ए स्क्वायर अपॉन 2, तो माइनस का ए स्क्वायर अपॉन 2, फिर लॉग फिर मॉड x प्लस, बेटा हमारी x की वैल्यू क्या है, x प्लस 2, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे x प्लस 2 और फिर आगे प्लस, फिर बेटा ये जो मेन फंक्शन था वही आ गया, तो हमारा भी जो मेन फंक्शन है यही आ जाएगा यहां पर, तो रूट के अंदर क्या है बेटा x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, मॉड क्लोज और प्लस का सी, मॉड क्लोज और प्लस का सी। समझ में नहीं आ रहा है, रिपीट करके देख लो कि ये वाला फंक्शन कहां से आया, टेंशन मत लो बेटा, आप सारे क्वेश्चंस अगर देख लेते हो तो आप खुद क्वेश्चंस की भाप बनाने लगोगे, मतलब देखते ही निपटा दोगे। अब बेटा इसको सॉल्व करने के नंबर है, ये तो कतई डरावना लग रहा है ना, हो सकता है रात को सपने में आए आपके डराने के लिए, ठीक है। तो देखो बेटा i बराबर ये तो सेम रहेगा x प्लस 2 अपॉन 2 रूट के अंदर, देखो बेटा ये जो फंक्शन है ना जो आप देख रहे हो x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस का √3 का स्क्वायर, ये कहां से आया था बेटा, ये फंक्शन मिला था जब हमने इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर करा था, यानी इसको सिंप्लीफाई करके यही घटिया सा फंक्शन मिलेगा, क्या एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 1। अब देखो बेटा माइनस √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 अपॉन वाला 2 ऐसे ही रहेगा, लॉग मॉड x प्लस 2 कोई चेंज नहीं x प्लस 2 प्लस बेटा ये वाला जो ब्रैकेट है x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस का √3 का स्क्वायर, बेटा मैंने गड़बड़ कर दी, यहाँ पर क्या आएगा माइनस के √3 का स्क्वायर। ये वाली जो वैल्यू है बेटा किसकी वैल्यू थी, ये वैल्यू थी इस वाले फंक्शन की x स्क्वायर प्लस 4x, जब इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर करा गया तब ये घटिया सा फंक्शन बना, तो इसकी जगह पे भी क्या लिख दे रहा हूं मैं, रूट के अंदर यही एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 1, मॉड क्लोज और प्लस का सी। तो बेटा उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा, आंसर शीट से फौरन मिला ले रहा हूं मैं इसको, बिल्कुल एज इट इज आ रहा है, कोई डाउट नहीं इसमें। तो बेटा समझ में आ गया होगा, खुश हो जाओ, तालियां बजा दो। हम चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पर। इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ, रिपीट करके देखो, बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कर लिए, अब बारी है क्वेश्चन नंबर 5 की। हमें इंटीग्रेशन करना है
1 माइनस का 4x माइनस का एक्स स्क्वायर। बिल्कुल, अगर आप मेरी सारी क्लास ले रहे हैं तो आप इतने स्मार्ट तो हो ही गए होंगे कि आपको पता चल जाए कि इस घटिया फंक्शन का हम सबसे पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे। तो हमला करते हैं 1 माइनस के 4x माइनस के एक्स स्क्वायर पर। इसका बेटा क्या करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो सबसे पहला काम करो, इसमें से माइनस कॉमन ले लो। तो बेटा माइनस कॉमन ले लिया। अब जो एक्स स्क्वायर है ये प्लस का हुआ, जो माइनस का 4x है ये भी प्लस का हुआ, और ये जो प्लस का 1 है ये हो गया माइनस का। यानी इसने तो इसकी दशा और दिशा दोनों ही बदल दी। जो प्लस के थे वो माइनस के हो गए, और जो माइनस के थे वो प्लस के हो गए, माइनस कॉमन लेते ही। अब बेटा इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे तो देखो होगा क्या, माइनस तो बाहर रहेगा मोह माया की दुनिया से, अंदर देखो क्या मिलने वाला है। पहली वाली टर्म को सेम रखो, दूसरी वाली टर्म को भी सेम ही रखो। एक्स के साथ आ रहा है 4, 4 का आधा क्या होगा 2, तो 2 का स्क्वायर तो प्लस और 2 का स्क्वायर माइनस, बाद में जो बचा हुआ माइनस का 1 वो तो बेटा आ ही जाएगा माइनस। बेटा पहली 3 टर्म मिलके हमेशा ही कंप्लीट स्क्वायर बनाती हैं। एक्स का स्क्वायर हो रहा है तो एक्स को चुरा लिए, बीच वाली टर्म प्लस की है तो यहाँ से प्लस को चुरा लिए, बाद में 2 का स्क्वायर हो रहा है तो 2 को चुरा लिए। तो 3 टर्म मिल गई, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। अगर इसको ओपन करोगे तो यही आएगा, माइनस के 2 का स्क्वायर माइनस का 4 माइनस का 1। तो देखो बेटा माइनस एक्स प्लस 2 का स्क्वायर, यहां से मिलेगा माइनस का 5, और अगर आप कहें तो बेटा मैं इसको लिखना चाहूंगा माइनस √5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर। क्यों बेटा, अगर √5 का स्क्वायर भी खोलोगे तभी तो 5 ही आना है, बात तो एक ही है। अब बेटा बाहर माइनस का इसमें मल्टीपल हो रहा है, माइनस का क्या हो रहा है इसमें मल्टीप्लाई, तो माइनस का जब इंटू होगा तो ये तो प्लस का बन जाएगा और ये बन जाएगा माइनस का। तो देखो मैं इस माइनस का इंटू कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा √5 का होल स्क्वायर, और ये माइनस का हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। क्लियर। अब देखो बेटा जब इस वाले फंक्शन का कंप्लीटिंग स्क्वायर करा गया तो वो बना ये √5 का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब ये वाली वैल्यू बेटा इसमें रखने का नंबर आ गया है, तो चलो रख डालते हैं। तो देखो बेटा हमारा आई बराबर इंटीग्रेशन रूट के अंदर बस इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर करा है, तो क्या मिला √5 का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 का स्क्वायर, एक्स प्लस 2 का स्क्वायर, और बाद वाला dx बेटा ऐसे ही बना रहा। अब बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं बेटा, इसमें हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला लगाएंगे किसका, इंटीग्रेशन रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि बेटा ये एक्स वाली टर्म है ये कांस्टेंट है, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, फॉर्मूला लिखूंगा आपके लिए। तो देखो बेटा इंटीग्रेशन रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखो बेटा मिलता क्या है, सबसे पहले लिखो बेटा x/2 और फिर यही वाला फंक्शन, तो रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। बात क्लियर है। अब बेटा ये देखो कि जो ए स्क्वायर है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो इसका जवाब आया कि सर ए स्क्वायर पॉजिटिव है, तो हमारा क्या मिलेगा प्लस का ए स्क्वायर अपॉन 2। अगर ए स्क्वायर नेगेटिव आता तो माइनस का ए स्क्वायर अपॉन 2 लिखता। अब बेटा इसका इंटीग्रेशन आगे क्या मिलेगा, साइन इनवर्स x/a और प्लस का c। बेटा आपको ये वाला फॉर्मूला सीधा याद कर लेना है, याद नहीं है तो एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें बताया है कि ये वाले फॉर्मूले कैसे याद करें। तो देखो बेटा इस वाले फंक्शन का ये इंटीग्रेशन होता है। अब मैं क्या करने वाला हूं बेटा, ये वाली वैल्यू इसकी मदद से इंटीग्रेट करूंगा। देखो ये जो नीचे लिखा हुआ है ना, ये मुझे कतई बर्दाश्त नहीं है, जरूरत है तो स्क्रीनशॉट लो, मैं इसका नाम मिटाने वाला हूं। एक लाइन तो आपने सुनी ही होगी, चलो फिर कभी बताएंगे वो वाली लाइन, उधार कर लेते हैं। कौन सी लाइन है, अगर सुननी है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, अगली वाली वीडियो में उस वाली लाइन को मेंशन करेंगे 100%। जादुई लाइन है, मज़ा आ जाएगा सुन के। आई बराबर इंटीग्रेशन, देखो बेटा यहाँ पर ए स्क्वायर है, हमारा ए की जगह पे क्या है √5, तो ए की वैल्यू तो बेटा √5 है, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, हमारे एक्स की वैल्यू क्या है x + 2। तो जब हम इस वाले फॉर्मूले को यूज़ कर रहे होंगे तो हम याद रखेंगे कि जहाँ x है वहाँ पर तो हम लिखेंगे x + 2, और जहाँ पर a है वहाँ पर हम क्या लिखेंगे √5। शुरू करें बेटा हमला, बिल्कुल। तो देखो सबसे पहले आएगा x/2, तो हमारा क्या आएगा बेटा, इसका इंटीग्रेशन करने पर x/2 की जगह पे हमारा क्या मिलेगा x + 2/2, तो x/2 हो गया। फिर बेटा ये वाला जो फंक्शन है यही आ गया, तो हमारा भी जो ये वाला फंक्शन है यही वापस आ जाएगा। तो देखो रूट के अंदर √5 का स्क्वायर माइनस x + 2 का स्क्वायर,
तो x अपॉन 2 फिर रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर अपॉन 2। बेटा हमारा a क्या है √5, तो यहां पर मिलेगा √5 का स्क्वायर अपॉन 2, a स्क्वायर अपॉन 2 हो गया। आगे साइन इनवर्स x अपॉन a, हमारे x की वैल्यू क्या है x प्लस 2 अपॉन a, तो x प्लस 2 अपॉन a की जगह पे क्या है √5 और आखिर में प्लस का c। अब बेटा इसको सिंप्लीफाई करना तो बिल्कुल हमारा कर्तव्य बनता है। तो i बराबर x प्लस 2 अपॉन 2 रूट के अंदर, देखो बेटा जो ये वाला फंक्शन है ये कहाँ से आया, ये मिला बेटा जब इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर करा गया। तो अगर मैं इसको मिटा के इसकी जगह पे यही लिख दूँ तो कितना बढ़िया लगेगा ना, बिल्कुल। तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ यहाँ से, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 1 माइनस का 4x माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस बेटा √5 का स्क्वायर क्या होगा 5 अपॉन में 2 और साइन इनवर्स x प्लस 2 अपॉन √5 प्लस का c। तो बेटा उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं फटाफट कर ले रहा हूँ आंसर चेक और आंसर आ रहा है बिल्कुल एकदम चकाचक। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो में आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। इसी के साथ ये है एंड इस वीडियो का। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड एट लास्ट गॉड ब्लेस यू ऑल।